आज के टाइम पे ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स की प्रॉब्लम है जॉब, साथ ही साथ करियर में ग्रोथ। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इजी वे टू गेट ए जॉब। तो एज ए सिविल इंजीनियर्स वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों को यूज करके आप बड़े ही आसानी से किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जॉब पा सकते हो। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज के टाइम पे अगर आप देखो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि सिविल इंजीनियर जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं करियर को लेके। सो प्रॉपर गाइडेंस जो है यहाँ पे रहने वाला है, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एक सिविल इंजीनियर जो है किन किन सेक्टर में या फिर कहाँ पे जॉब कर सकता है। अगर आप ये देखो ना, जैसे कोई फ्रेशर सिविल इंजीनियर किसी कॉलेज से निकलता है, तो एक्चुअल में ना उसको यही नहीं पता होता है कि उसे किस सेक्टर की तरफ जाना है या फिर किन सेक्टर्स के अंदर जॉब है। इवन उसको ये तक भी नहीं पता रहता कि कहाँ कहाँ उसको जॉब मिल सकती है। और ये आप ही के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर जितने भी सिविल इंजीनियर, जब हम भी अपने कॉलेज से पास आउट हुए थे, उस टाइम पे हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग जो है जॉब कर सकते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहला जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, जब भी कोई भी कंट्री डेवलपिंग स्टेज में होती है, जैसे हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग स्टेज में है, हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो जब कोई कंट्री डेवलपिंग फेज में होती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो तेजी से ग्रो करता है वो ग्रो करता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर काफी डिमांड है। लेकिन इस सेक्टर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि ये ना गवर्नमेंट डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहती है, तो ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं ग्रो करेगा। अब इसके अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं कि कहाँ कहाँ पे एक सिविल इंजीनियर जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर काम कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप सभी जानते हैं, सबसे पहले जितने भी आपके हाईवेज और एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट हैं, जितने भी आपके हाईवेज और एक्सप्रेस वेज के जो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे के सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। दूसरा आपका होता है बेसिकली जितना भी आपका ब्रिज से रिलेटेड वर्क होता है, ब्रिज हो गया आपका, मेट्रो, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो तीसरा है वो है आपका रेलवेज। ये भी आपका जो है बेसिकली किसके अंदर आता है, ये भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर ही आता है। इसके अलावा वाटर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी आपके जो वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी कैनाल वगैरह के कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, डैम वगैरह, ये सारी चीजें आपके जो है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आती है। तो बेसिकली हाईवेज, एक्सप्रेसवेज आपका हो गया, ब्रिजेस हो गए, मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो गया। आज के टाइम पे आप देखो इंडिया के लगभग हर बड़े सिटी के अंदर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। सो पहले क्या था कि कुछ मेट्रो सिटीज के अंदर ही, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन्हीं सिटीज के अंदर मेट्रो थी। आज के टाइम पे जो है लखनऊ, कानपुर, आगरा, इस तरह की जो छोटी सिटीज हैं उनके अंदर भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है। तो ये भी एक करियर सेक्शन है जहां पे एक सिविल इंजीनियर अपना करियर बना सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो रेलवेज, तो गवर्नमेंट लगातार रेलवे सेक्टर पर फोकस कर रही है। आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, नई लाइंस बन रही है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है काफी। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आप अपना करियर जो है बना सकते हो, और बहुत अच्छा स्कोप है, आने वाले टाइम में भी काफी अच्छा चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। देखो ये ना इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में सिविल इंजीनियर्स को ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, और आप में से काफी सारे सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे जिन जो आज पहली बार इस सेक्टर के बारे में सुन रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कुछ होता है। देखो जितनी भी बड़े प्लांट्स लगते हैं, मान लो कोई सीमेंट का प्लांट कोई लगना है, कोई शुगर केन, जो शुगर प्लांट होता है जहाँ पे चीनी वगैरह बनती है, जो शुगर बनती है आपका शुगर केन से, सो वो इस तरह के जो प्लांट होते हैं, कोई ऐसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट लगनी है, सो ये सारे के सारे होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप देखो इंडिया के अंदर, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी उतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का फोकस और मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करना चाहती है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे बहुत ही ना के बराबर मैन्युफैक्चरिंग है। सो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर भी काफी बड़ा स्कोप है, क्योंकि इंडिया को तेजी से क्या करना है, हमारी इकोनॉमी को तेजी से क्या करना है, ग्रो करना है। ठीक है,
और ग्रो करवाने के लिए हमारी क्या मजबूरी भी है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हैंडल करना है तो उसके लिए हमारे पास में एक बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इकोनॉमी नहीं होगी तो हमारे जो हालात हैं वो बहुत बद से बदतर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को फोकस ही करना पड़ेगा इस चीज पे। सो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे भी आप अपने करियर जो है वो बना सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जो है स्टील स्ट्रक्चर्स, फैब्रिकेशन से रिलेटेड काम जो है आपको काफी देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है रियल एस्टेट सेक्टर्स, जो ये बिल्डर्स, जो अपार्टमेंट्स वगैरह सोसाइटी बनती है, ये सब होता है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं काफी सारे, की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन रहा है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा है, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर अंदर आते हैं। सो एक सिविल इंजीनियर्स इन तीनों सेक्टर्स के अंदर काम कर सकता है। क्लियर? प्रायोरिटी के बेसिस पे मैंने इनको रखा है कि फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, सेकंड आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे, और सबसे लास्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका काफी स्कोप है इंडिया के अंदर, और काफी जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। अब बात आते हैं नेक्स्ट की टाइप ऑफ जॉब की, आप कितने टाइप की जॉब जो है कर सकते हो। तो एक सिविल इंजीनियर के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे ना बेसिकली दो तरह की जॉब जो है एक सिविल इंजीनियर कर सकता है। सबसे पहली जॉब है फील्ड की जॉब, जो कि कोई नहीं करना चाहता है। अगर आप किसी भी रैंडमली आप किसी भी सिविल इंजीनियर से पूछोगे क्या साइट की जॉब करेगा, क्या साइट की जॉब तुझे पसंद है, तो 99% सिविल इंजीनियर्स 99% सिविल इंजीनियर्स यही बोलेंगे कि यार भाई मेरा किसी तरीके से फील्ड की जॉब से जो है पीछा छुड़वा दो और मुझे किसी तरीके से ऑफिस की जॉब दिला दो। तो सेकंड पार्ट है ऑफिस की जॉब, जो कि सारे सिविल इंजीनियर्स की फेवरेट है। मिलती बहुत ही कम लोगों को है, लेकिन इच्छा जो है वो सबकी होती है कि कहीं ना कहीं कि दिल के किसी कोने पे कि हमारे पास में जो है ऑफिस की जॉब होनी चाहिए। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सेक्टर्स बताए, मैंने आपको जो है सेक्टर्स के बाद में आपको जो है जॉब आपको बताई, फील्ड जॉब और ऑफिस जॉब। तो अब वापस से सेक्टर पे चलते हैं और आपको वो चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप जो है सेक्टर्स के अंदर जॉब करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें आपको मतलब आनी चाहिए, मतलब जिस भी टाइप की आप जॉब करना चाहते हो उस टाइप की जॉब जो है आप किस तरीके से कर सकते हो। सो सबसे पहले ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर बात करते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको किस तरह की जॉब्स जो है वो मिल सकती है। सबसे पहली जो जॉब आपको मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, जो सबसे फेमस या सबसे ज्यादा है, वो है क्यूए क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सो बेसिकली अगर आप देखो ना तो क्यूए क्यूसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काफी रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काफी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद बिल्डिंग्स के अंदर प्रायोरिटी भी इसी तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा जो है जॉब निकलती है आपका क्यूए क्यूसी की जॉब जो होती है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये एक ऐसी जॉब है कि आपकी ना मतलब मिक्स टाइप जॉब रहेगी कि थोड़ा फील्ड पे गए, थोड़ा ऑफिस जॉब, थोड़ा फील्ड की जॉब, थोड़ी ऑफिस जॉब, रहना आपको साइट पे ही पड़ेगा। लेकिन ना आपका एक तरीके से क्या होगा कि 50-50 वाला आपको हो सकता है कि 50 आपका ऑफिस, 50 आपका, आपको परमानेंट साइट पे खड़ा नहीं होना है, आपको जाके इंस्पेक्शन करना है, सैंपल वगैरह अगर कलेक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे आपको प्रेजेंट है ना, बाकी आपको फिर ऑफिस में आके टेस्टिंग वगैरह में और वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है, वो सारी चीजें आपको करनी है। तो एक हो गया क्यूए क्यूसी। दूसरा आपको किस चीज पे फोकस करना है, दूसरा आपको फोकस करना है प्लानिंग पे। दूसरा आपको फोकस करना है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग में देखो कुछ ज्यादा नहीं है, अगर आपके पास में टाइम है, पैसा है, तो आप जो है एमबीए कर सकते हो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। अब जिनको एमबीए नहीं करनी है, जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, जो एमबीए नहीं कर सकते, 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगा के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए नहीं कर सकते, सो इसके लिए दो सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर होते हैं, जो एक होता है आपका एमएसपी और एक होता है आपका प्राइमवीरा। ये बेसिकली दो सॉफ्टवेयर हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो आप इन सॉफ्टवेयर को यूज करके भी और थोड़ा सा 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेके आप बड़े आसानी से इसमें काम कर सकते हो। प्लानिंग इंजीनियर भी दो तरीके से काम करता है। एक प्लानिंग इंजीनियर वो होता है कि जो बैठ के किसी आर्किटेक्चर या किसी कंसल्टेंसी फर्म के अंदर प्लानिंग कर रहा है। दूसरा प्लानिंग इंजीनियर वो होता है जो ऑन साइट, मतलब जो साइट ऑफिस होता है वहां पे बैठ के प्लानिंग कर रहा है। सो अगर आप देखो तो साइट से ज्यादा वास्ता नहीं होता है, मतलब आप इसे मान सकते हो कि 70-30 का रेशियो रहता है कि 70% आपको जो है ऑफिस में रहना है, 30% ही आपको जो है फील्ड के अंदर जाना है। तो ये भी आपको एक है। इसके अंदर भी आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग, तो ये प्रायोरिटी होती है। प्लानिंग इंजीनियर यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे, फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे, उसके बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो बेसिकली जो हमारा थर्ड यहाँ पे आता है निकल के, वो होता है बेसिकली क्यूएस इंजीनियर, ठीक है, क्वांटिटी सर्वेयर। अब आप देखो कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो स्टार्ट होने वाला होता है, स्टार्ट होने से पहले भी हमें क्वांटिटी सर्वेयर की रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्ट जब वो रनिंग में होता है तो भी हमें क्वांटिटी सर्वेयर, और आप इसके साथ में बिलिंग का पार्ट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर जो है बिलिंग का पार्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देखो क्वांटिटी सर्वे और बिलिंग ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ना जनरली ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं और पेमेंट की अलग अलग तरीके से टर्म्स कंडीशंस होती है। बिल्डिंग में इतना कुछ तामझाम नहीं होता है, सिंपल वर्क होता है, तो बिल्डिंग के अंदर बड़ा आसान होता है बिलिंग वगैरह करना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर काफी डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप एक बार बिलिंग सीख गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, सो आप की करियर के ग्रोथ के अंदर कोई भी रुकावट कभी नहीं आने वाली है। सो ये एक पार्ट है जिसको आप सीख सकते हो। इसमें भी आपको जो है साइट और ऑफिस दोनों बैलेंस रहेगा, 50-50 वाला सीन रहता है कि साइट पे गए, इंस्पेक्शन वगैरह किया, मेजरमेंट्स वगैरह लिए, उसके बाद ऑफिस में जाके एज ए बिलिंग इंजीनियर। अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर हो तो ऑफिस जॉब ज्यादा रहेगा और फील्ड वर्क जो है वो आपका थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है चौथे नंबर पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपका डिजाइनिंग की, ठीक है। ये हो गया आपका डिजाइनिंग का पार्ट। तो बेसिकली जितने भी डिप्लोमा होल्डर है, ज्यादातर क्या होता है कि डिप्लोमा होल्डर भी ये सोचता है कि यार मैं भी ना जो है क्या कर सकता हूँ, डिजाइनर बन सकता हूँ। तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप डिजाइनिंग के फील्ड में जा रहे हैं तो डिजाइनिंग के फील्ड में आप कम से कम एमटेक एटलीस्ट करिए। आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप काम कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में आप एमटेक कर सकते हो। डिजाइनिंग अगर आप जैसे मेन स्ट्रक्चर्स के डिजाइन करने हैं, ब्रिज डिजाइन करना है, बिल्डिंग डिजाइन करनी है, तो आप जो है एमटेक कर सकते हो स्ट्रक्चर्स के अंदर। आपको जियोटेक इंजीनियर बनना है तो आप जियोटेक का जो पार्ट है आप वो आप कर सकते हो जियोटेक के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट के अंदर एमटेक होती है। आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हो तो वहां आप जा सकते हो, सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा और फील्ड में आपको जो है थोड़ा कम ही जाना पड़ेगा एज कंपेयर टू जो आपके अदर जॉब है। ऐसा नहीं कि डिजाइन इंजीनियर साइट पे नहीं जाता, डिजाइन इंजीनियर साइट पे जाता है, ठीक है, लेकिन रेगुलर साइट पे नहीं जाता कि डिजाइन इंजीनियर परमानेंट ही साइट पे खड़ा हुआ है और बस पूरे दिन साइट पे खड़े होकर काम करवा रहा है। नहीं, कोई या तो प्रॉब्लम फंसती है तो साइट पे विजिट करेगा, या फिर वर्क को देखने के लिए कि एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक ना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है थोड़ी डिजाइन इंजीनियर की, जाके वो देखता है। तो बस इतना ही वास्ता होता है, उससे ज्यादा कोई वास्ता नहीं होता है। सो ये ना चार तरह की बेसिकली जॉब है जो मेन जॉब है। इसके अलावा तो जॉब बहुत सारी है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको वे चीज बताई है जिसमें करियर ग्रोथ अच्छा है, जिसमें सैलरी पैकेज आपको अच्छा है, और एक ना फील आएगी आपको कि हाँ मैं ना एक इंजीनियर हूँ। एक जो फील आती है ना, वो फील आपको आएगी अगर आप ये सारी जॉब जो है आप करोगे किसी भी कंपनी के अंदर। क्लियर। जैसे साइड इंजीनियरिंग की हम लोग जॉब करते हैं ना, तो वो एक फील सी नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे कि सुपरवाइजरी वाला काम कर रहे हैं, सारा वही लेबर मैनेज कर रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं कहीं। तो ये जब जॉब करोगे ना, आपको तो एक फील आएगी कि हाँ हम एक सिविल इंजीनियर की जो है तरह काम करें। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे सर्वेयर की जॉब हो गई। बेसिकली वैसे तो सर्वेयर नॉन टेक्निकल भी होते हैं, आईटीआई बैकग्राउंड से भी आते हैं, लेकिन इंजीनियर भी आज के टाइम पे जो है सर्वे कर रहे हैं। ये आप सारी चीजें कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इंडिविजुअल लेवल पे सीख के आप बड़े आसानी से किसी भी सेक्टर के अंदर आप जो है एंट्री कर सकते हो। अभी मैं आपको चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो अब बेसिकली ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के मैं ये आता है कि सर ये सारी चीजें मैं कहाँ से सीखूं, मैं ये सारी चीजें कहाँ से सीखूं। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, जॉब के साथ साथ क्या मैं सीख सकता हूँ? मेरा बजट उतना नहीं है सर, तो क्या मैं वो सीख सकता हूँ? क्या सर मैं अपनी टाइम के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चीजें सीख सकता हूँ? तो बिल्कुल आप डेफिनेटली सीख सकते हो। ये सारी की सारी चीजें अपनी टर्म्स कंडीशन पे आप सीख सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप सीख सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आप सीख सकते हो, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप कैसे सीख सकते हो, अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर आपको जो है बेसिकली दो तरह के कोर्सेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप करना चाहते हैं। सबसे पहला है ऑल इन वन कोर्स, और ये कोर्स जो है आपको
बेसिकली इंडिपेंडेंस में मिल रहा है सिर्फ 4,000 रुपए का। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी वो आप सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ से गिनती शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 सॉफ्टवेयर जो हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर कराए गए हैं, वो भी मात्र 4,000 रुपए के अंदर। अगर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो यहाँ पे देखो आपका एमएसपी है, प्राइमवीरा है। आपको इंफ्रा के अंदर जाना है तो यहाँ पे देखो आपका सिविल 3D है। इसके अलावा यहाँ पे आपका आईआईटी पेव है, यहाँ पे आपका एमएक्स रोड है। इसके अलावा आपको इंटीरियर के अंदर जाना है तो यहाँ पे देखो आपका फोटोशॉप है, एंडस्केप है, 3dx मैक्स है, लुमियन है। आपको जो है डिजाइनिंग के फील्ड में जाना है तो यहाँ पे देखो स्टैट प्रो है, रेविट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ई टैब है, आरसीडीसी है। तो उसके अलावा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर भी है। तो आप जिस फील्ड के, आपको बीआईएम के अंदर जाना है तो यहाँ पे देखो आपका नेविस वर्क है। सो जिस भी फील्ड के अंदर आपको जाना है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी कि सर मैंने ये कोर्स कर लिया तो क्या मैं वहां नहीं जा सकता, ये कोर्स कर लिया तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि सारे कोर्स अवेलेबल है। जिसकी भी जॉब मिल रही है उसी की तैयारी करो, उसी के लिए अप्लाई करो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये लाइफ टाइम मेंबरशिप। मतलब ये ऐसा इकलौता कोर्स है हमारे पास में जो आपको किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे देखने के लिए भी नहीं मिलने वाला है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 6,000 प्लस वीडियोस हैं। 6,000 प्लस वीडियोस, इतनी सारी वीडियोस तो जितने सारे इंस्टीट्यूट है सबकी भी मिला लोगे ना तो भी मुझे नहीं लगता कि टोटल इतनी वीडियोस जो है वो बैठेंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोर्स किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास आपको नहीं मिलेगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप है और इसका ऑफर चल रहा है 99, मतलब 10,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना। अब इसकी खासियत क्या है इस कोर्स की, सबसे पहले तो ये कोर्स क्या है कि डायनामिक है। मतलब ये ना हमेशा जैसे टाइम के साथ साथ इसके अंदर कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे इसको एक्सेस करोगे तो प्रेजेंट टाइम में जितने भी कोर्सेज हैं हमारी एप्लीकेशन पे उन सबका एक्सेस आपको मिलेगा। फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज आएंगे वो भी सब आपके इसके अंदर ऑटोमेटिकली एड ऑन होते रहेंगे, मतलब उनके लिए भी आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसके अंदर ना कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग है। अगर आप इसको ले लोगे, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, उसके कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। इंफ्रा में जाना है, आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको आपको बिल्डिंग में जाना है, डिजाइनिंग में, प्लानिंग में, क्यूए क्यूसिंग में, बिलिंग में, आपको जहां भी आपका जाने का मन है सारे के सारे कोर्सेज जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। लिंक एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो अगर इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस पर्टिकुलर नंबर 8130920572 पे कॉल करके भी अपना जो है आप बात कर सकते हो। 8130920572। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।